उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है एनडीए के सहयोगी दल के रूप में और जीतती है 4 सीटें। 4 सीटें जीतने पर उन्हें मंत्री पद 1 दिया जाता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री बनाया अपने बेटे दीपक प्रकाश को। दीपक प्रकाश बिहार में फिलहाल किसी भी सदन से नहीं आते, यानी ना तो वो विधायक हैं और ना ही विधान परिषद, लेकिन अगर उन्हें मंत्री बने रहना है तो अगले 6 महीने के अंदर उन्हें किसी ना किसी सदन का मेंबर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस बार उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी और वो भी चुनाव जीत गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से परिवार में पद दिए गए और विधायक बनाया गया, उसके बाद से इनके विधायक नाराज हैं। दरअसल चर्चा यह थी कि मंत्री जीते हुए विधायकों में से किसी और को बनाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को बनाया। उसके बाद से कई विधायक खुलकर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख जरूर रहे हैं। आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने एक पोस्ट किया है। रामेश्वर महतो ने अपने पोस्ट में लिखा है, राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से जब उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिया गया, तभी से परिवारवाद पर बहुत सवाल उठने लगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा इस बार विधानसभा का चुनाव जीती है और एक बेटे दीपक प्रकाश जो अब मंत्री बना दिए गए, लेकिन उनके पास अभी भी कोई भी विधानसभा या विधान परिषद के वो सदस्य नहीं। यानी कि ये तय मानिए कि इनकी पार्टी के हिस्से जो एक एमएलसी का पद आया था, वह भी इनके परिवार को ही जाने वाला है। यानी कि इन्हीं वजहों से जो परिवार के अंदर सभी पद दिए गए हैं, इस वजह से ही विधायकों की नाराजगी झलक रही। हालांकि लगातार उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों के साथ फोटो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि दरअसल पार्टी को एकजुट करने की कवायद तेज चल रही है कि कभी भी पार्टी टूटे नहीं, क्योंकि 4 में से अगर 3 विधायक निकल गए तो समझिए कि पार्टी ही चली जाएगी इनके पास और महाराष्ट्र जैसा ही खेल बिहार में भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि अगर यहां टूट हुई तो ये जाएंगे किधर, क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट आया है उसमें तो कोई प्रभाव ही नहीं बदलता। तो ऐसे में अगर ये टूट कर भी एनडीए के ही किसी सहयोगी दल के साथ रह गए तो फिर भी उपेंद्र कुशवाहा तो साथ ही हैं, तो फिर फर्क पड़ेगा क्यों? क्योंकि जो बड़ी पार्टियां जीत कर आई हैं उन्हीं के विधायकों का भी मंत्री बनना बाकी है, तो जो टूट कर आकर मिलेंगे उनको कैसे वो पार्टियां मंत्री बनाएगी। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि ये शुरुआती दौर की टेंशन है, जिसे लेकर लगातार उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इनके विधायक पोस्ट लिख रहे हैं, यह बात तो तय है कि अब सब कुछ सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं रह गया है, बल्कि पार्टी से निकलकर यह बात बाहर भी आ रही है। तो अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे अपने विधायकों को मनाते हैं, कैसे उन्हें एकजुट रखते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।